नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और दोपहर टॉप 10 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। आयकर विभाग ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को कारण बताओ नोटिस जारी करके उन पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी है। 1,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के मामले में आज मीसा भारती को आयकर विभाग के सामने पेश होना था। पहले खबर आई कि मीसा भारती नहीं जाएंगी, लेकिन उनके वकील पेश होंगे, लेकिन न तो मीसा आई और न ही उनके वकील। इससे नाराज आयकर विभाग ने मीसा भारती को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस बीच मीसा भारती ने फेसबुक पर एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें वो एक शादी समारोह में शामिल होती नजर आ रही हैं। ये फोटो सामने आने के बाद मीसा भारती के आयकर विभाग के दफ्तर न जाने पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले की सुनवाई आयकर विभाग अब 12 जून को करेगा। आयकर विभाग नहीं पहुंची मीसा भारती ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा है कि आज पटना में उनके पिता लालू यादव की सीबीआई कोर्ट में पेशी थी और इस वजह से वो पेश नहीं हो पाई। आय से अधिक संपत्ति वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राज्यसभा सांसद मीसा भारती, जो कि लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, उनको इनकम टैक्स के समक्ष मंगलवार को पेश होना था, लेकिन मीसा भारती मंगलवार को यहां नहीं आई। उसके बाद खबरें आई कि उनके वकील यहां पर आएंगे, लेकिन ना ही मीसा भारती यहां पर आई और ना ही उनके एडवोकेट यहां पर आए। हालांकि उन्होंने फिर से इनकम टैक्स विभाग में एक सूचना दी और उन्होंने टाइम मांगा, टाइम की आगे उनको कोई एक तारीख दी जाए, क्योंकि आज मंगलवार को लालू यादव की भी पेशी सीबीआई कोर्ट पटना में थी। इस वजह से मीसा भारती यहां पे नहीं आई। उन्होंने यही दलील दी इनकम टैक्स को, क्योंकि उनके पिताजी की पेशी सीबीआई कोर्ट पटना में है, ऐसे में वो यहां नहीं आ सकती हैं। हालांकि इनकम टैक्स विभाग ने 12 जून की तारीख मुकर्रर की है, जब मीसा भारती को दोबारा यहां पर आना है। मीसा भारती के पति शैलेश को भी इनकम टैक्स के समक्ष बुधवार को पेश होना है और बताया जा रहा है कि शैलेश यादव, जो कि मीसा भारती के पति हैं, वो बुधवार को इनकम टैक्स के समक्ष जरूर पेश होंगे। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, दिल्ली। और इस वक्त पटना से हमारे साथ प्रशांत झा हैं, हमारे संवाददाता। प्रशांत, मीसा भारती नहीं पेश हुई, ना उनके वकील पेश हुए। वो कह रही हैं कि उनके पिता की, लालू यादव की, आज पेशी थी सीबीआई कोर्ट में, लेकिन खुद तो वो एक शादी समारोह में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ। आज मीसा भारती के पिता लालू यादव की आज पेशी थी पटना के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में। वो भागलपुर का एक चारा घोटाला का मामला था, उसमें उनकी पेशी हुई थी। लेकिन मीसा भारती लगातार जो यहाँ पर उनके क्षेत्र हैं, जो इनके इलाके हैं, मनेर है, फुलवारी शरीफ है, विक्रम है, पटना है, का कंकड़बाग का इलाका है, यहाँ जितने उनके समर्थकों की यहाँ शादी हुई है, इन तमाम जगहों पर वो शामिल होती रही है। इसका उन्होंने फोटो भी अपने फेसबुक पर शेयर किया है और इनकम टैक्स को इसी से इत्तराज है कि आखिर मीसा भारती जब शरीर उनको उपस्थित होना था वो क्यों नहीं हुई। चलिए, तो ये बहाना है या कुछ और, लेकिन अब आयकर विभाग ने नोटिस भी जारी किया है और अगली तारीख पर लगता है मीसा भारती को पेश होना ही पड़ेगा। शुक्रिया आपका। एक खबर और बिहार से ही है। बिहार के आरा में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। रोजगार की मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने आज ट्रेन रोकी, ट्रेन के ऊपर पथराव किया। बड़ी संख्या में छात्र केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे और महानंदा एक्सप्रेस को इन छात्रों ने रोक दिया। ये रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, रेल यातायात ठप कर दिया। यहां से गुजर रही अर्चना एक्सप्रेस पर भी इन छात्रों ने पथराव किया। कई यात्रियों को चोट भी पहुंची है और छात्रों के पथराव के कारण आरा स्टेशन पर अफरा तफरी कायम रही। बाद में जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और फिर इस हंगामे को किसी तरह खत्म कराया। हंगामा कर रहे छात्र रोजगार की मांग कर रहे थे। आगरा में नौकरी को लेकर पथराव हुआ तो बिहार के कैमूर जिले में दबंगों ने 2 लोगों को पेड़ से उल्टा लटकाकर उनकी जमकर पिटाई की। कैमूर के सोनबरसा गांव के 2 लड़कों पर शादी समारोह के लिए मंगाई गई 5 कुर्सियां चोरी करने का आरोप लगा था। दबंगों ने दोनों से कुर्सी लौटाने के लिए कहा, लेकिन जब आरोपी युवकों ने चोरी से इनकार किया तो उनकी पिटाई की गई। आम के पेड़ से उल्टा लटकाकर सरेआम लाठी बरसाई गई और दबंगों ने जुर्माने के तौर पर 3,000 की वसूली भी की। जिस वक्त दोनों लड़कों पर अत्याचार हो रहा था, वहाँ उस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी दबंगों को रोकने की हिम्मत नहीं की। दाम बोले बताओ कितने बा? 300 रुपया का 300 रुपया 1500 रुपया ऐसा तो नहीं 1500 का 3,000 रुपया दुकान देवे है ना, है ना? कोई भी चोरी मैंने पूछा नहीं, कुछ मोबाइल में मोबाइल में पता रिकॉर्ड बोल, जल्दी बोल, पहले रिकॉर्डिंग करो। हां तब थोड़ा तो बताओ पहले, 1000 रुपया डाल देबे ना, बोल बोल, बोल पहले ना, बोल बे ना खोलिया बे, खोला
देबे ना कितना देबे दे देबे 1 महीना के अंदर ना चल आइए आओ जा बे सामने चल देता दबंगों ने इन लड़कों को छोड़ने के एवज में 3,000 रुपए वसूले। इतिहासकार पार्थ चैटर्जी के एक लेख पर घमासान छिड़ गया है। पार्था ने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की तुलना जनरल डायर से की। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों से घिरने के बाद चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों को बचाने के लिए मेजर गोगोई ने पत्थरबाज को जीप से बांध दिया था, जिसके बाद सेना प्रमुख ने मेजर गोगोई को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया था। अब स्कॉलर और इतिहासकार पार्थ चैटर्जी ने अपने लेख में जनरल बिपिन रावत की तुलना जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले जनरल डायर से कर दी है। ज्यादातर भारतीय इस बात पर मुश्किल से भरोसा करेंगे कि हमारा देश जनरल डायर मोमेंट से गुजर रहा है, लेकिन ध्यान से देखें तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे ब्रिटिश सेना के तर्क और आज की कार्रवाई के बचाव में दिए जा रहे तर्क में समानताएं हैं। लेख पर विवाद हुआ, लेकिन पार्थ चैटर्जी अपने बयान पर कायम हैं। As I said, I have said what I need to say in my article. That's it. No. Please. Just trying to understand how do you justify? What Bipin Gogoi has done and was General Dyer. I am not justifying anything at all. I have said as I said. You still stand by what you say? Yes, I have said what I needed to say in my article. I have nothing more to add at this point. If I need to clarify or add or change, I will do so in print. पार्थ चैटर्जी ने अपने लेख में जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए हैं। पार्थ चैटर्जी के बयान पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। बीजेपी ने सेना प्रमुख पर सवाल उठाए जाने का विरोध किया। जो सत्ताधारी पार्टी है उसने एक रास्ता पकड़ा हुआ है, और वो रास्ता जो है वो उस रास्ते से कश्मीर का जो मसला है वो बिगड़ते जा रहा है। तो ये तो लगातार हम लोग पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, बाहर भी उठा रहे हैं। जब हमारे नागरिक या भारत के मूल के कुछ लोग हमारे आर्मी चीफ को जनरल डायर कहने की साहस करते हैं, तब यह कहना पड़ेगा कि ऐसे कई जयचंद हमारे बीच में हैं जो विदेशी मुल्कों से, विदेशों से हाथ मिलाकर हमारी देश की पीछे हमारे पीछे ये छोरा भोंकने की ये कोशिश करते हैं। अब आपको हम सुनाते हैं सीपीएम नेता प्रकाश करात ने इस मसले पर क्या कहा। On CPI mouthpiece you wrote, sir? There's no article. I don't know what you're talking about. So you said that the army chief's reflection reflects the mindset of Modi government. Whatever is there is written there. You can read it. So don't you think? Why did you back the Indian Army, sir? Why did you back the Indian Army? Why are you shying away from backing the Indian Army? Why are you shying away from backing the Indian Army? We are asking a simple question. Army, sir. You can ask me anything and I have written it in writing. But why are you denying that? आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। इस मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 33वीं बरसी के मौके पर स्वर्ण मंदिर के जत्थेदार गुरबचन सिंह को कौम के नाम अपना संदेश देना था, लेकिन उससे पहले ही वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। हंगामा कर रहे लोग नहीं चाहते थे कि जत्थेदार अपना संदेश पढ़ पाएं। चारों तरफ अगर आप देखें तो ये जो नौजवान है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और यहाँ पे जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं उनको यहाँ पे आने से रोका जा रहा है। उन्होंने सामने संदेश देना होता है और उससे पहले ही यहाँ पे जो है नारेबाजी शुरू कर दी गई है। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कई लोगों के हाथों में खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर भी थे। 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को भगाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों को मीट न खाने की सलाह दी। इंद्रेश के बयान पर एमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने पलटवार किया। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में सोमवार को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने इफ्तार पार्टी दी थी, जिसमें आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को बुलाया गया था।
इस इफ्तार पार्टी में इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों को मीट से दूर रहने की नसीहत दी। इसके बाद एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर के जरिए इंद्रेश पर निशाना साधा और कहा कि इंद्रेश पहले अपने गो रक्षकों की गुंडागर्दी को रोके। हजरत आदम से लेकर अंतिम रसूल और हजरत आयशा और हजरत इमाम तक किसी ने कभी गोश्त नहीं खाया। अंतिम रसूल ने कहा है गोश्त एक बीमारी है, दूध शिफा और इलाज है, दूध औषधि और उपचार है। इस इफ्तार पार्टी में इंद्रेश कुमार को बुलाए जाने को लेकर कुछ छात्रों ने हंगामा भी किया। जयपुर में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। नमक से भरा ट्रक जब कार के ऊपर पलटा तो कार का पिचक्कर क्या हाल हो गया, ये आप तस्वीरों में देखिए। कार का ऐसा कचूमर निकला कि वो होर्डिंग जैसी नजर आने लगी। पहली नजर में ये लग ही नहीं रहा था कि ये सचमुच एक कार है। हादसा जयपुर के चौमी हाउस सर्कल पर हुआ। नमक की बोरियों से भरे एक ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद नमक से भरा ट्रक कार के ऊपर ही पलट गया। हैरानी की बात यह है कि जब यह हादसा हुआ तो वहां लोग मौजूद नहीं थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों को लगा कि सड़क पर कोई ट्रक पलटा है, लेकिन जब राहत बचाव का काम शुरू हुआ तो बोरियों के नीचे पिचकी हुई कार दिखी। कार में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। दिल्ली के पास गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ एक महिला से गैंगरेप से पहले उसकी 9 महीने की बच्ची को सड़क पर पटककर मार डाला गया। इस घिनौनी वारदात को ऑटो में सवार 3 लोगों ने अंजाम दिया। 29 मई की रात यह महिला अपनी 9 महीने की बच्ची को लेकर अपने मायके खांडसा जा रही थी। तभी इन लोगों ने महिला को लिफ्ट दी और फिर ऑटो में ही उससे हाथापाई करने लगे। इतना ही नहीं, बच्ची के रोने पर आरोपियों ने उसे ऑटो से नीचे फेंककर मार डाला और फिर महिला से गैंगरेप किया। सीआरपीएफ के डीजी राजीव राय भटनागर आज जम्मू कश्मीर के उस सीआरपीएफ कैंप में पहुंचे हैं जहां कल आतंकियों ने हमला किया था और मुठभेड़ में सीआरपीएफ ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। इनके पास से 4 AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर बरामद हुए हैं। सीआरपीएफ के डीजी ने हमले वाली जगह पर जाकर सुरक्षा की समीक्षा की, जवानों से मुलाकात की। आप देख रहे हैं सीआरपीएफ के डीजी उन जवानों से मिलते हुए जिन्होंने इन आतंकवादियों का मुकाबला किया था और इन चारों के चारों आतंकवादियों को मार गिराया था। उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं सीआरपीएफ के डीजी।